हेलो टीजीटी पीएचडी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और प्लस आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आप सभी को जानकर खुशी भी होगी कि आज हमारी जो एग्ज़ाम की जो सीटी है वो फाइनल हो गई है। यानी कि आपको ये आप वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी सिटी में होगा, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। और अब ये कंफर्म भी हो चुका है, तो अब हमारा एग्ज़ाम फाइनली होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जैसे हमारी तैयारी चल रही है और अच्छे से आप अपना जितना भी समय बचा है उसको अच्छे से आप रिवाइज करने में लगाएं और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को आप ना पढ़े, नई चीज़ों को ना पढ़े। अब आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि आपको रिवीजन करना है। जितना आप पढ़ चुके हैं, जितने आपने नोट्स बनाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करने का समय है अभी, तो आप उनको रिवाइज करें। और डेफिनेटली यही सबसे बेस्ट आपका टाइम है जिसमें आप रिवाइज करें अपना कंप्लीट, क्योंकि आपको नई चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा है कि नई चीज़ें पढ़ने का हो, तो आप कंप्लीट अपना रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रैक्टिस करते चले जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हमारे साथ। जो हमने ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश हिस्ट्री एंड यहाँ पे आपके गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड पे आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आपकी तैयारी के लिए और अच्छे से आपका यहाँ पर मोटिवेट करेगी आपको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़ेगा वो या जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे या फिर कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाएगा और अच्छे से वो अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे और डेफिनेटली सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो यही शुभकामनाएं है कि आपका बेस्ट से बेस्ट आपका एग्ज़ाम हो, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच प्ले डील्स विद द इनक्यूसिव of the administration of justice and the attitude of different type of people towards and accepts prisoner। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पर प्रिजनर को एस्केप, या फिर यानी कि इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलती है कि जहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो कि एस्केप्स आपको प्रिजनर के लिए देखने को मिलता है। तो वो कौन सा यहाँ पर प्ले हो जाएगा, स्ट्रिप होगा या फिर आपका यहाँ पे सिल्वर बॉक्स होगा, या स्केप होगा, या फिर आपका लॉयल्टीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली जहाँ ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्केप। स्केप में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे कि द प्ले यू, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो प्ले लिखा गया है ये गर्ल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया है और ये कब लिखा गया है 1926 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके प्ले से रिलेटेड है। ठीक है, जो गर्ल्स वर्दी का है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जहाँ पर रैगिंग फ्रॉम अ पर्सन एंड द जज आर टू, यानी कि टूरिस्ट एंड लेबरेट्स को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवेकनिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क ऑफ, आपको बताना है यहाँ पे अवेकनिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई है। तो डेफिनेटली ये हम सभी को पता ही है, तो कौन हो जाएंगे, सीधे सीधा आंसर ही ले लेते हैं, तो गर्ल्स वर्दी हो जाएंगे हमारे प्यारे। ठीक है, तो गर्ल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो अवेकिंग इज अ शॉर्ट स्टोरी है जो कि इंटरल्यूड है, जो कि पब्लिश किया गया था इसको 1920 में आपको देखने को मिलता है। द ब्रीज एंड द फर्स्ट एंड थर्ड नॉवल ऑफ द ओरिजिनल फोरसाइट सागा का ये आपका फर्स्ट आपको देखने को मिलता है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड नॉवल ऑफ द ओरिजिनल में आपको देखने को मिलता है। अब मॉडर्न कॉमेडी की बात करें, इज द सेकेंड ट्रोलॉजी आपको देखने को मिलती है इन द सीरीज, और ये पब्लिश हुई थी आपकी 1924 एंड 1928 के बीच में आपको देखने को मिलती है, विच फॉलोज द यंगर जनरेशन ऑफ द फोरसाइट सागा आपको देखने को मिलता है। और इसमें इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड वार का। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके आपको इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका अवेकनिंग एंड मॉडर्न, आपकी जो मॉडर्न कॉमेडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि गर्ल्स वर्दी बिलोंग टू, गर्ल्स वर्दी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 16th सेंचुरी, द 17th सेंचुरी, द 20th सेंचुरी, या फिर 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं गर्ल्स वर्दी आपके, और 16th सेंचुरी से बिलोंग कौन करते हैं, जो कि हमारे प्यारे कौन है हमारे, यानी कि अगर हम बात करें आपका जो विलियम
शेक्सपियर हैं वो करते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 17th सेंचुरी से संबंधित आपके कौन हो जाएंगे, जो हो जाएंगे जॉन मिल्टन हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपका अगर हम बात करें 18th सेंचुरी में जो होते हैं आपके 18th-19th सेंचुरी के बीच में जो कि आपके कौन होते हैं, वो होते हैं आपके जो वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। 20th सेंचुरी एडवर्डियन एज भी आपको देखने को मिलता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएंगे, गाल्सवर्दी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है कि आ यंग वुमेन, आपको बताना है कि आ यंग वुमेन किल हर बोर्न इलेजिमेट चाइल्ड टू स्केप सोशल ट्रेनिंग दिस हैपन इन द प्ले। आपको बताना है कि ऐसी कौन सा प्ले है कि जिसमें एक औरत अपने इलेजिमेट बच्चे को क्या कर देती है, अपने हाथों से मार देती है, सोशल यानी कि समाज की वजह से, समाज के डर की वजह से। तो वो कौन सा प्ले आपको देखने को मिलता है, यानी कि अपने नाजायज़ बच्चे को वो मार देती है। तो द इन ट्रंकुलिटी में आपको देखने को मिलता है जॉय, विंडोज या फिर एस्केप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा विंडोज में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। अगर मैं बात करूँ तो दिस प्लॉट स्पेसिफिकली हैपन इन द प्ले विंडोज, इसका नेम जो है आपका विंडोज आपको देखने को मिलता है, जो कि 1922 में आया था बाय द इंग्लिश प्ले राइट, जो कि हमारे प्यारे गाल्सवर्दी ने लिखा है। और इन द प्ले a young woman has a illegitimate child and trying to this parenation to escape social training and judgments kill the baby। अपने बच्चे को मार देती है सोशल यानी कि समाज के डर से, समाज की वजह से। तो वो चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं आपकी इस प्ले, इस आपकी अगर हम बात करें इस वर्क में, इस प्ले में आपको देखने को मिल जाता है। तो याद रखना कि विंडोज़ कब आया था, 1922 में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी। लोअर क्लास आपको कहाँ देखने को मिलती है गाल्सवर्दी के वर्क में, तो किस में आपको देखने को मिलती है, द कंट्री हाउस में या फिर फ्रेनेटी में आपको देखने को मिलती है, द फोर्साइट सागा में देखने को मिलती है। तो किस में आपको यहाँ पर लोअर क्लासेस आपको देखने को मिलती है, तो द कंट्री हाउसेस में आपको कंट्री हाउस में आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लोअर क्लासेस दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दी ट्रेजडीज आर कार, जो गाल्सवर्दी की ट्रेजडी है वो क्या कहलाती है, ट्रेजी कॉमेडी कहलाती है, हीरोइक ट्रेजडी कहलाती है, सोशल ट्रेजडी कहलाती है, क्लासिकल ट्रेजडी कहलाती है। तो डेफिनेटली वो क्या प्रॉब्लम प्लेज लिखते थे, तो सोशल ट्रेजडी ही उनकी कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर, वो अपना लिटरेरी करियर है जो स्टार्ट करते हैं, तो वो जर्नलिस्ट के रूप में करते हैं, नॉवेलिस्ट की उसमें करते हैं, या फिर ड्रामेटिस्ट या फिर एज अ पोएट के रूप में करते हैं। तो किस में आपको देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो नॉवेलिस्ट वो अपना करियर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो लिटरेरी करियर जो नॉवेलिस्ट के रूप में वो स्टार्ट करते हैं अपना, और यहाँ अगर हम बात करें जो कि पब्लिश हिज अर्ली वर्क अंडर द सिडोनियम नेम, जो कि जॉन सेंट जॉन के नाम से वो करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो क्या करते हैं यहाँ पे 1897 में वो अपना और भी यानी कि जो वर्क है आपका हिज लिटरेरी यानी कि डेब्यू करते हैं वो अपना, जो कि 1897 विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी यानी कि शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल था फ्रॉम द फोर विंड, ठीक है। तो यानी कि फॉलोड बाय हिज फर्स्ट नोवेल जो उनका है, जिससे मतलब उनको नाम मिला या पता उनको, तो हमें जोसेलाइन आपको देखने को मिलता है, जो कि कब आया 1898 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वो एक नॉवेलिस्ट के रूप में ही उनका करियर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको, और ये कब आया है भाई, ये 1898 में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लिटिल मैन, द लिटिल मैन 1921 में ये आया है। तो रिटन बाय गाल्सवर्दी इज ये क्या है, एक पोयम है, नॉवल है, प्ले है या फिर वन एक्ट प्ले है। तो द लिटिल मैन को आपको बताना है, जो कि 1921 में आया है, और ये क्या है, एक वन एक्ट प्ले के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं कि लॉयल्टीज यानी कि लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस इच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाय। तो ये जो डायलॉग है ये किसके द्वारा बोला जाता है, यानी कि लॉयल्टीज में आपको क्रॉस इच अदर आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, गाल्सवर्दी का है, क्योंकि गाल्सवर्दी का ये वर्क है। तो गाल्सवर्दी आपके यहाँ पे देखने को मिलता है।
और नॉर्मली मैं बताऊं तो लॉयल्टीज़ में आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर ये लॉयल्टीज़ यानी कि क्रिस क्रॉस ईच अदर आपको देखने को मिलता है, इज़ अ प्ले ऑफ द लॉयल्टीज़ आर रिटन बाय द यानी कि आपको जॉन गाल्सवर्दी। और फर्स्ट स्टेज यानी कि जो अगर हम बात करें स्टेज में यानी कि स्टेज परफॉर्म किया गया था 1922 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ द सोशल कोडिट्स प्रोड्यूस यानी कि प्रेजिड्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये मतलब ये दिखाया गया है कि यानी कि बताया गया है कि किस तरीके से हम एक धारणा बना लेते हैं कि इस जाति का या फिर इस धर्म का इंसान क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, और इस समाज का या इस धर्म का, इस जाति का इंसान गलत नहीं हो सकता है। तो हम अपने आप ही धारणा बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है इंसान की सोच पर कि अगर वो गलत रास्ते पर है या गलत है तो वो गलत ही होगा, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने की आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, गाल्सवर्दी के प्ले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर डिटेल्स आपको पहले आ रही है, आई थिंक, चलो खैर वो पहले आ रही है। लाइफ इज वन लॉन्ग यानी कि टेम्पटेशन, हु सेड, ये कौन कहता है कि लाइफ इज लॉन्ग टेम्पटेशन, तो कौन कहता है, जेम्स हाउ कहता है, फॉल्डर कहता है, या फिर आपके कोक्सन कहता है। तो कौन कहता है, ये जेम्स हाउ आपको कहते हुए नजर आते हैं। और लाइफ्स लॉन्ग टेम्पटेशन इज अ फेमस लाइन स्पोकन बाय द कैरेक्टर, जेम्स हाउ के द्वारा बोली जाती है। और ये कब आया, जस्टिस आपको देखने को मिलता है, जस्टिस में ये बात कही गई है, जो कि 1910 में आपको जस्टिस प्ले इनका देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें ही ये बात कौन बोलता है, जेम्स हाउ बोलता है, किसके बारे में, वोल्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली यानी कि इंटेंटेड टू बी, आपको बताना है कि बायोग्राफिया जो कि लिटरेरिया है वो ओरिजिनली इंटेंटेड यानी कि क्या है, वो क्या एक पोयम है, प्रीफेस है, बायोग्राफी है, या फिर एपिलॉग है। तो क्या हमें देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो या आप प्रीफेस आपको देखने को मिलता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपके एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वेयर फ्रॉम डिड एल्डर्स यानी कि हैग्सली बोरो द लिटिल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे कि वेयर फ्रॉम द यानी कि एल्डर्स हैग्सली बोरो करते हैं द टाइटल बोरो करते हैं, ये एक राइटर हैं जो कि बोरो करते हैं टाइटल ब्रेव अ न्यू वर्ल्ड। तो ये कहाँ से करते हैं, कौन से वर्क से आपको देखने को मिलता है, तो किससे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे यूफिजिस लिली से आपको देखने को मिलता है, आर्केडिया सिडनी से आपको देखने को मिलता है, या फिर न्यू एटलांटिस बीकन से आपको देखने को मिलता है, या फिर द टेम्पेस्ट शेक्सपियर से आपको देखने को मिलता है, जो कि शेक्सपियर का है। तो डेफिनेटली यानी कि द टेम्पेस्ट से ही ये हमें यानी कि ये क्या किया गया है, टाइटल लिया गया है, उन्होंने टाइटल लिया है जब जो कि आपकी मैरिंडा होती है, यानी कि वो क्या करती है, बोलती, मतलब जब वो पहली बार मतलब सभी लोगों को देखती है आइलैंड पे, जब वहाँ पर देखती है तो उनको देखती है कि न्यू वर्ल्ड उसको दिखाई देता है, क्योंकि उसने पहले किसी भी इंसान को नहीं देखा था। तो जब वो उनको देखती है तो उसे लगता है कि नई दुनिया है ये बिल्कुल, तो वहीं से ये टाइटल इन्होंने उठाया है और अपने वर्क में यूज किया है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज बायोग्राफिया लिटरेरिया, आपको बताना है जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो कब यानी कि लिखा गया है, तो किस ईयर में आपको देखने को मिलता है, 1802, 1807, 1817 या फिर 1816 में आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली किस में आपको देखने को मिलता है, यानी कि 1817 में ये लिखा गया है, यानी कि वर्क आया है जो कि एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द म्यूज ऑफ कॉमेडीज, आपको बताना है कि म्यूज ऑफ कॉमेडी की जो देवी है उसको मतलब कौन है कॉमेडी की देवी, तो थैलिया या फिर सिलियो या कैलियो या फिर कैलिपियो या फिर एरोनिया आपको देखने को मिलता है, यूरिनिया आपको देखने को मिलता है। तो थैलिया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि म्यूज ऑफ कॉमेडी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग, आपको बताना है जो लिरिक है आपका हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर कब हुई है, जो पोइट्री में वो कब कौन सी सेंचुरी में आपको ज़्यादातर उसको फेमस होता है आपको देखने को मिलता है। तो अर्ली 18th सेंचुरी में या लेट सेंचुरी या 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में या अर्ली 80 यानी कि 20th सेंचुरी में या मिड 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें लेट यानी कि 18th सेंचुरी और अर्ली
ठीक है, 19वीं सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलता है, जो कि सब ज़्यादा आपको पोइट्री के रूप में वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब आपने देखा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ भी वहीं उसी समय लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि पोइट्री उस समय भी क्या हुई थी, फेमस हुई थी, पॉपुलर हुई थी यानी कि। नेक्स्ट हम बात करें कि पीरियड बिटवीन, यानी कि जो समय बताया गया है, यानी कि 1700 से 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, तो वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी कि इस समय को क्या कहा जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, कैरोलाइन एज कहा जाता है, या अगस्टन एज क्या कहा जाता है, या द एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। तो डेफिनेटली हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री इसलिए पढ़नी भी जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पर कौन सा पीरियड या कौन सा एज आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाएंगे। तो द अगस्टन एज आपको देखने को मिलता है 1700 से 1745 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। आपको बताना है कि यहाँ पे ये कौन, मतलब इसके क्या है, ऑथर हैं। तो कौन है, सैमुअल यानी कि रिचर्डसन है, या फिर हेनरी फील्डिंग है, जॉन गाल्सवर्दी है, या डेनियल डेफो आपको देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर हो जाएगा यानी कि डेनियल डेफो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इनके द्वारा ही यहाँ पर अगर हम बात करें, यही इनके ऑथर हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज। इनमें से आपको बताना है जो कि लिटरेचर में जिन्होंने नोबेल प्राइज नहीं जीता है या जिनको नहीं मिला है वो कौन से हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी मिला है, जॉन गाल्सवर्दी को भी मिला है, विलियम बटलर ईट्स को भी मिला है, लेकिन जेम्स हाउस जॉय को नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी। आपको बताना है यहाँ पे कि ट्रेजेडी के बारे में कहते हैं कि द प्लॉट देन इज द प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस। तो यहाँ पर जो प्लॉट है, प्लॉट को वो क्या कहते हैं, ट्रेजेडी ऑफ यानी कि सोल ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं, यानी कि ट्रेजेडी की आत्मा कहते हैं कि इसको प्लॉट को, और देन सेकंड प्लेसेस वो कैरेक्टर को रखते हैं। तो प्लेटो कहते हैं इस बात को, लॉन्गिन्स कहते हैं, या शेक्सपियर कहते हैं, या फिर अरिस्टोटले आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अरिस्टोटले के बारे में ये बात कही गई है, तो वही इस बारे में कहते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। आपको बताना है कि कौन है जो कि सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो चौसर हैं, लेम हैं, या फिर ड्राइडर हैं, या फिर आपके स्विफ्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन हो जाएंगे, स्विफ्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के रूप में आपको देखने को मिलता है, जो कि इनकी स्टाइल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको इंग्लिश प्रोज के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो स्विफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि इलियाड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। आपको बताना है कि जो इलियाड है जो कि फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश में जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, तो वो ड्राइडन थे, या पोप थे, या जॉन किंग थे, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ये आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और यहाँ यानी कि हम बात करें अगर, तो द फर्स्ट कंप्लीट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑफ द होमर की, जो इलियाड को ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, तो वो कौन थे, इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट्स आपके जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, चैपमैन। तो जॉर्ज कौन थे, जॉर्ज चैपमैन आपको देखने को मिलता है, जो कि 1611 में उन्होंने क्या किया था, इसको ट्रांसलेट किया था। तो ये क्वेश्चंस वहाँ से, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि इलियाड के बारे में था, जो कि होमर्स का था, और जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था वो कौन थे, आपके जॉर्ज चैपमैन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु पोजेसेस द नेचुरल सिंपलिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसिटी ऑफ कॉलरीज, द मेलोडी ऑफ किड्स एंड सेली, द नरेटिव विगोर ऑफ स्कॉट। तो हु पोजेसेस, तो इस बारे में आपको देखने को मिलता है। तो किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो जॉन यानी कि मैसफील्ड है, या अल्फ्रेड टेनिसन है, या रॉबर्ट ब्राउनिंग है, या फिर W.B. ईट्स है।
तो कौन हो जाएंगे, तो अल्फ्रेड यानी कि अल्फ्रेड टेनिसन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ हम बात करें तो जो कि कहाँ के हैं, विक्टोरियन एज के हैं, और उनके बारे में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो मेलोडी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि हमने देखा भी है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा मेलोडी खिला रहे हैं। तो अभी आपने देखा भी है, तो यहाँ पर जो किड्स की हैं, तो ये द मेलोडी ऑफ किड्स भी आपको देखने को मिलता है, वर्क है। एंड चलिए भी बढ़ते हैं आगे। हम ये क्वेश्चंस आपके थे, आई होप सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा सारे क्वेश्चंस को, आपने अच्छे से, आपको सभी आते होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो मेरी काम था आपको रिवीजन कराने का। अगर आप भूले बिसरे कोई क्वेश्चन भूले होंगे तो वो आपको डेफिनेटली लर्न हो गया होगा, याद हो गया होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अभी आगे आपसे विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर लेके आती हूँ। आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपके आपके जितने भी हमारे ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड। एंड यहाँ पर जो कि हमारे, अगर हम बात करें लिटरेरी टर्म्स वगैरह हैं, तो उनसे भी रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जिसने भी देखा होगा या जिसने पूरी वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं भी अच्छे से आपके लिए मेहनत कर पाऊँ और बढ़िया तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।